Are you looking for admissions in MBA? Log into admissions@bsssis.ac.in or info@bsssis.ac.in just at your doorstep. Exceptional learning pattern with additional PGP program with Synergy University, Russia. Registrations are open. BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. नमस्कार, रिदम पॉडकास्ट में सभी दर्शकों को हम हृदय से स्वागत करते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, आज मेरे साथ एक खास शख्सियत स्टूडियो में मौजूद हैं और नाम है मैडम रंजीता सहाय। रंजीता सहाय एक पोएटप्रेन्योर हैं, इंटरनेशनल अवार्डी हैं, मिसेस इंडिया मोस्ट टैलेंटेड 2018 हैं, साथ ही साथ लाइफ कोच और ऑथर भी हैं। एक टैलेंटेड शख्सियत को पाकर हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। रंजीता, आपका रिदम स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच मैम। और आई एम ऑल्सो प्रिविलेज्ड कि मैं यहाँ आई हुई हूँ आप लोगों के साथ और रूबरू हो रही हूँ आपसे। तो बस ये बहुत प्यारा माहौल है, तो दो पंक्तियों से मैं बोलना चाहूँगी। प्लीज। वो लहरें वो शोर वो समंदर की बेफिक्री, वो लहरें वो शोर वो समंदर की बेफिक्री, हलचल ने उसकी आईना दिखा दिया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। मोस्ट टैलेंटेड लेडी से हम बात कर रहे हैं, मिसेस इंडिया से। जी रंजीता, इतने सारे अवार्ड्स, इतनी बड़ी पहचान, कैसे शुरू की ये यात्रा? मैम शुरू तो मैंने एज एन ऑथर किया था। हस्बैंड इज कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल इन इंडियन आर्मी, और वी वर पोस्टेड एट दिल्ली, और वहीं से हमारी शुरुआत हुई। कितने साल पहले? ये 2016 में मेरी पहली किताब आई है, दैट इज सुषमांजलि। सुषमांजलि एक काव्य संग्रह। तो आई स्टार्टेड एंड दैट इज आई डेडिकेटेड टू माई मॉम। मैंने अपनी माँ को एक श्रद्धांजलि के तौर पे, शी इज़ नो मोर, तो उनके लिए मैंने ये एक कविता संग्रह तैयार किया और दिल्ली में लेफ्टिनेंट जनरल AR प्रसाद के द्वारा ये लॉन्च हुई एट दिल्ली। और वहाँ से ये मेरी काव्य जगत में शुरुआत हुई एंड आई गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स इन कवि सम्मेलन ऑल्सो। मैं मुशायरों में भी गई और हाँ जी, मैं दिल्ली के ऑलमोस्ट सभी अच्छे बड़े दिल्ली में रहने का जो फ़ायदा है और जो मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, तो काफ़ी जगह मुझे इनवाइट आया और अच्छा लिखती हूँ और अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो इस तरह एक मेरी जर्नी शुरू हुई। तो शुरू से ही लिखते रहे या मम्मी के बाद? मैम ये स्कूल टाइम से ही डायरी में आई यूज टू राइट। और मम्मी के जाने के बाद इट वाज लाइक कि देयर वाज अ सॉर्ट ऑफ ट्रॉमा बिकॉज मम्मा यानी वेंट अचानक से बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक एंड ऑल। तो इट वाज अनएक्सपेक्टेड, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो दैट डिप्रेशन, तो एट दैट टाइम मुझे मेरी कविताओं ने ही सहारा दिया। होता है रंजीता, कई बार इंसान जब बहुत खुश होता है या इंसान दुखी होता है, जैसे आपने ट्रॉमा की बात की, तो ऐसे में अंदर की प्रतिभाएं बाहर आती हैं। जी, तो लेखनी के माध्यम से आपने तो उसको बस वही मैंने डायरी में देखा एंड उधर पे मैंने फर्स्ट पेज पे मैंने अपनी डायरी में शायद 93 में लिखा था कि मुझे अपनी कविताओं की एक बुक बनानी है। तो मम्मा के जाने के बाद एक चीज़ सामने आ गई कि ज़िंदगी जो है, लाइफ इज़ अनएक्सपेक्टेबल, लाइफ का कुछ भरोसा नहीं है और मुझे अपनी ज़िंदगी में काश नहीं बोलना था, क्योंकि जितना हो सके मैक्सिमम जी, क्योंकि वो उसके बहुत सपने थे मेरी माँ के, बट अचानक जाने से सब कुछ धरा का धरा रह गया। तो कि हम बाद में घूमने जाएंगे, हम बाद में ये करेंगे। तो वहाँ से एक रियलाइजेशन आया कि वी नीड टू कैच अप द टाइम और काश नहीं बोलना है। तो फिर वो पेज, तो फिर आई डिसाइडेड टू डेडिकेट माई पोएम्स टू माई मॉम, और फिर मैं ये लग गई एंड माई फर्स्ट बुक केम। और फिर दिल्ली में वो रिलीज हुई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और एक बात ज़रूर मुझे सुन के बहुत अच्छी लगी कि ज़िंदगी में काश नहीं बोलना, और ये भी है कि जो दिमाग में आए, जो दिल में आए, कर डालो, जी लो जिंदगी। हाँ जी, वो डोंट वेट फॉर द परफेक्शन। इट्स नॉट दैट आई एम बिल्कुल कि मैं जावेद अख्तर साहब की तरह मैं लिखती हूँ या गुलजार जी की तरह लिखती हूँ, बट इट टेक्स टाइम, यू स्टार्ट द जर्नी, क्योंकि लोग परफेक्शन में स्टार्ट करना भूल जाते हैं। हाँ, और प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आता है। दो पंक्तियाँ थी, फर्क सिर्फ जज्बे का था,
फर्क सिर्फ जज्बे का था, तुमसे जिंदगी खेल गई और मैं जिंदगी से। कितनी बढ़िया बात है। तो और फर्क सिर्फ जज्बे का था। हाँ जी, तो मतलब आपका मैं सुन रही हूँ प्रोनाउंसिएशन भी बहुत अच्छा है और शब्दों का चुनाव भी बहुत अच्छा है। जी, थैंक यू सो मच मैम। तो वही जुनूनी, एंड बेसिकली दिस वाज माय पैशन एंड आई स्टार्टेड। तो मुझे इसी में सुकून मिलता है कविताओं में। तो फिर मैं जब काव्य गोष्ठी में जाने लगी, उसके बाद मैं यूथ के साथ मैं ओपन माइक्स में भी गई। अच्छा। वहाँ दिल्ली में बहुत होते थे, एंड व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग तो आई फाउंड देम वेरी इंटेलिजेंट, वेरी टैलेंटेड। और वो युवा जो है वो अपनी चांस का वेट कर रहा है, जो उन्हें साहित्यिक आज तक में शायद नहीं मिलता। वहाँ बड़े बड़े दिग्गजों की भीड़ में हमारा युवा खो जाता है, यानी वो बस ऑडियंस बन के ही रह जाता है। तो जब इन लोगों का मैंने परफॉर्मेंस देखा, इनकी कविताएं सुनी, तो लगा कि ये दे शुड बी गिवन अ बिग प्लेटफॉर्म। और उन दिनों इंडियन आइडल आ रहा था। अच्छा। तो देयर वाज इन माइंड कि मैं तो ऑथर थी, मेरी जिंदगी अच्छी जा रही थी, बट फिर अचानक मुझे वही जो मैंने कहा काश नहीं बोलना, तो देयर एक आइडिया स्टक इन माय माइंड कि जैसे इंडियन आइडल इज फॉर बडिंग पोएट्स, डांस इंडिया डांस इज फॉर बडिंग डांसर्स, तो पोएट्स के लिए क्यों नहीं इंडियन आइकॉनिक पोएट हो सकता है। वेरी गुड। तो देयर आई स्टार्टेड। और फिर जब मैंने अपना थॉट डिस्कस करना शुरू किया, तो एज यूजुअल कोई भी नई चीज़ के लिए रिजेक्शन ही मिलता है हमेशा। तो इट इज़ लाइक कवि जो काव्य पाठ होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, दे आर स्टीरियोटाइप, तो वो चेंज नहीं करना चाह रहे थे। तो आई स्टार्टेड टू अलोन कि बिकॉज एक बार करने में कुछ नहीं जा रहा, ट्राई करने में कि इफ़ वी कैन इम्प्लीमेंट दिस सो दैट यंगस्टर्स को, बडिंग पोएट्स को चांस हम दे सके। तो विदाउट थिंकिंग मच, जैसा मेरा वो है कि काश नहीं बोलना, आइडिया आ गया, आई स्टार्टेड ऑफ। देखा जाएगा। हाँ जी। एंड विद गॉड्स ग्रेस मुझे लोग मिलते भी गए, सपोर्ट भी मिलता गया और हिम्मत भी बढ़ती गई कि समथिंग यूनिक, समथिंग डिफरेंट। बस ये मैं बोलना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं कि हम वही काम करें जो सब कर रहे हैं, कुछ अलग होना चाहिए। हाँ जी। तो मेरा जो कंसेप्ट, क्योंकि मैं इन द मीन टाइम दिल्ली में मैं मिसेस इंडिया में भी पार्टिसिपेट 2018। तो मई में आई वेंट देयर एंड वहाँ मैं हिंदी कवियत्री हूँ। अच्छा। तो मैंने हिंदी में ही वहाँ पे बात की। अच्छा। यानी पूरी भीड़ में मैं ही इकलौती थी जो हिंदी में बात कर रही थी। हिंदी में मैंने अपनी बात रखी। मैंने वहाँ टैलेंट राउंड में कविताएं ही सुनाई, क्योंकि वही मेरा पैशन है। तो आई वॉज जस्ट मी। तो दे लव्ड इट, उन्हें अच्छा लगा कि समथिंग डिफरेंट, क्योंकि हर ग्रुप से, हर तरह से, हर जगह से लोग आते हैं। तो उन्हें अच्छा लगा कि तुम कविताओं को लेके इतनी पैशनेट हो। तो आई गॉट दैट टाइटल ऑफ मोस्ट टैलेंटेड। वेरी गुड, वेरी गुड। सुन के अच्छा लग रहा है कि आई वॉज जस्ट मी। और इंसान अगर बहुत नेचुरल चले, दूसरों को कॉपी ना करे, तो उसका टैलेंट जरूर अच्छे से बाहर आता है। डेफिनेटली। और उस फैशन क्राउड में हिंदी में बोलना आपने एक बहुत बड़ी पहल की थी जी। और मुझे अच्छा सीखना भी था। मैं कैटवॉक यानी एक्सेप्टेंस दोनों चीज के लिए। इट्स नॉट कि आई एम डिनाइंग दैट कल्चर आल्सो। मुझे वो भी सीखना कल्चर में अपने आप को प्रेजेंट करना था अपने हिसाब से। मैंने सीखा भी, मैं चली भी, मैंने रैम्प भी किया। एंड वहाँ से आई ब्रॉट लॉट ऑफ थिंग्स। ग्रूमिंग जो पोएट्री में जनरली नहीं होती है। लोग केवल कविता पाठ पे ध्यान देते हैं या कविता लिखने पे ध्यान देते हैं, उसका प्रेजेंटेशन पे बहुत रेयरली लोग काम करते हैं। तो ये एक और नया ऐड हो गया। एंड जून 2018 आई स्टार्टेड विथ माय कंपनी ऑर्गेनाइजेशन क्षितिज। और एक जुनून था, और जुनून आपको क्षितिज पे ले गया। हाँ जी, क्षितिज वेयर ड्रीम्स मीट। क्षितिज नाम भी बहुत अच्छा है जी। बेसिकली वो है ड्रीम्स मीट रियलिटी, एक होराइजन जहाँ पर आपके सपने आपकी हकीकत से हम रूबरू होते हैं। हाँ, बहुत 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 खूबसूरत। तो वहाँ कविताओं का प्रेजेंटेशन जी, वहाँ हमने 3 नई चीजें हम लेकर आए। दैट इज ग्रूमिंग, जो मैं सीख के आई। उसके बाद आई एम अ लाइफ कोच। ठीक है। ऊपर से फौजी वाइफ हूँ, तो हस्बैंड बॉर्डर पे रहते हैं। कितनी बार होता है तो बच्चों को संभालने से लेके, यानी वी आर डूइंग एवरीथिंग, देयर इज नो क्रिबिंग। तो जनरली जो लेडीज है जिन्होंने
देखा नहीं है, टेंशन नहीं होता कि लड़ना है, तो हमारे पास लड़ने का भी टाइम नहीं है, शिकायत का भी टाइम नहीं है, क्योंकि सिर्फ काम करने का टाइम है, क्योंकि हमें निपटाना है, हमें सब चीजों को देखना है और सारे husband सपने is not पूरा there. करना है, जी। घर की ड्यूटीज करना है, सबका ख्याल रखना Yes. है, आपके इन लॉज हैं, आपके बच्चे हैं, हमें ही देखना है, क्योंकि हस्बैंड तो वहाँ है, 2-2 महीने आप नहीं कांटेक्ट में हो या जो भी, इट्स जस्ट बिल्कुल, मैसेज। तो सब कुछ हैंडल करते करते वी आर टेंड टू बी पॉजिटिव। ऊपर से जब आप जम्मू, उस टाइम तो कश्मीर एंड ऑल दैट, तो कभी भी कोई भी न्यूज़ आ सकती है, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। तो वंस माय हस्बैंड 5 days देयर वाज नो कनेक्ट, ओह तो ही कॉल्ड मी अप, तो मैंने वही बोला कि भाई फ़ोन वोन नहीं है, आई वॉज स्कैर्ड कि कुछ हो गया। ये बोलता अगर कुछ होगा तो न्यूज़ वाले बता देंगे। Oh. ऐसे तो नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, हाँ. दिस इज समथिंग पॉजिटिव आई गॉट फ्रॉम देम, कि Yes. अगर न्यूज़ नहीं आ रही है तो तो सब ठीक है। समझो कि हर चीज़ सब- बहुत अच्छा है, उसमें फिर पैनिक नहीं करो। तो दीज आर दी पॉजिटिव एटीट्यूड विच आई थिंक चेंजेस योर लाइफ। तो आई ब्रॉट इन पोएट्री पॉजिटिविटी, मोटिवेशन, क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं बहुत दुखी रहते हैं, उनको आशिक, दिल टूटे हुए आशिक हैं, फिर उसके बाद नौकरी नहीं मिल रही है, तो उससे है तो हाउ टू फाइट बैक। अभी उनका स्ट्रेस भी बहुत हाँ, बढ़ा हुआ है, वही और तो उससे कैसे निपटना है, हाँ. बेसिकली इट्स वे ऑफ लिविंग, Yes. how you think, your mindset. So we started working on their mindset, then grooming and poetry workshops. And together with that, इनको हमने makeover करके we started with Indian iconic poet. Okay. और 2019 में हमारा फर्स्ट इंडियन आइकॉनिक पोएट सीजन 1 दिल्ली में हुआ। ग्रेट। तो Great. अब हम लोग इस साल बट ये टाइम कोविड का रहा होगा। 2020 से कोविड आया। अच्छा, 2019 दिसंबर एंड में। 19 फरवरी में हमारा फर्स्ट सीजन था। ठीक है। देन 2020 फरवरी में हमने जस्ट निपटाया अपना सेकेंड सीजन एंड कोविड आ गया। तो दैट वाज द स्ट्रगल, क्योंकि हमारी कंपनी जस्ट नई थी, 2-3 साल हुए थे। बट देन ऑनलाइन हमने सबको जोड़ के रखा। अच्छा, हाँ, हम करते रहे, यानी रुके नहीं। मतलब ये भी अच्छा रहा कि कोविड के चैलेंजिंग टाइम में भी आपने लोगों को ऑनलाइन जोड़ा। हाँ, और मुझे लगता है उस टाइम ज्यादा टैलेंट उभर के आया होगा। हाँ, सब लोग घर में, सबने अपनी कविताएं, फिर हमने पॉडकास्ट भी शुरू किया, हमने इंटरव्यूज लेने शुरू किए, हमने अपने इंस्टा लाइव्स, यानी वी बिकेम वेरी एक्टिव ओके। ऑनलाइन। तो पूरे देश भर से आज क्षितिज के पास 50,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। 50,000 से ज्यादा मायना रखता है ये नंबर। हाँ, रंजीता, यानी- बाकी आप बधाई के हकदार हैं कि आपने 2020 में अगर रफ्तार पकड़ी और आज 4 साल में आपके पास मोर देन 50,000। यानी 5 इयर्स आप मान लो, 2018 हमने और 5 ये लोगों ने ज्यादातर युवा। बडिंग में मोर देन यूथ। अभी हमारे पास वो लेडीज भी आ रही हैं जो 70 इयर्स ओल्ड है। अच्छा, एल्डरली लेडीज जिन्होंने डायरी में अपनी कविताएं लिख के छोड़ रखी हैं, उन्हें वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि हम उसे पब्लिश करें या हम उसे पढ़ें। तो वी हैव गिवन प्लेटफॉर्म टू दोज लेडीज, दोज जेंट्स, यानी सीनियर सिटीजन्स ऑल्सो। तो वो काफ़ी खुल के आगे आ रहे हैं, बहुत क्योंकि हमारे क्षितिज का एक और है कि किसी की नुक्ताचीनी नहीं होती है। आप आइए, क्योंकि एवरीबडी इज बडिंग। और सबको मोटिवेट हाँ करते जी, हैं। एवरीबडी इज बडिंग। आप शुरुआत तो करेंगे ही, और कहीं ना कहीं से लाइन टेढ़ी खींचेंगे तब जाके तभी स्ट्रेट तो बने, जैसे yes. छोटा। तो इट्स लाइक ओपन फोरम फॉर एवरीबडी, नो वन इज जजिंग यू। तो दैट कंफर्ट वी हैव प्रोवाइडेड कि आप आइए, बोलिए, ठीक है, खराब है, हम ठीक करेंगे, हम बताएंगे, पर सीखने की चाहत रखिए। और चाहत हो और दिल के जज्बात आप उस प्लेटफॉर्म पे रखें, जी। आपके अंदर की चाहत बाहर तक आए। जी, बिल्कुल। बहुत तो जरूरी। इस तरह बस चल रहा है कारवां। नहीं, बहुत अच्छा है। और कहते हैं ना, कारवां की जैसे आपने बात की, जब आप हिम्मत करके निकलते हो तो कारवां अपने आप आगे बढ़ता है। हाँ, बस ये एक है। अंदर आत्मविश्वास हाँ, चाहिए। मैं जुनूनी बहुत हूँ। 2 पंक्तियाँ हैं। हिम्मत इरादों में और आंखों में आसमान रखती हूँ। हिम्मत इरादों में और आंखों में आसमान रखती हूँ। देखो कितने यकीन से मैं हाथों में जहाँ रखती हूँ। वाकई आप हाथों में जहाँ रखते हो रंजीता, और हाथों में जहाँ रख के आप सिर्फ यहाँ नहीं रुके हो, आप तो बहुत आगे बढ़े हो। आप जैसे कि इंटरनेशनल अवार्डी भी हो। हाँ जी। आप ये बताओ, इंटरनेशनल अवार्ड किस चीज़ में आपने पाया? मैम, वो मुझे स्विट्जरलैंड से CXO स्विस कंपनी है, तो दे हैव गिवन मी इंटरनेशनल अवार्ड। वो उनके फॉर्म्स आए थे अच्छा। फॉर इनोवेशन इन लिटरेचर। ओके।
तो सिंस आई एम डूइंग समथिंग डिफरेंट, नॉट रूटीन टाइप, तो उस वजह से मुझे उन्होंने ऑनर किया, दे लाइक्ड माय कॉन्सेप्ट। और टचवुड विद गॉड्स ग्रेस हम लोग कंसिस्टेंट है। इट्स अबाउट मूविंग, यानी आप भले ही धीरे चलो पर चलो, चलते रहो। तो वो लोग जुड़ रहे हैं शुरू में, यानी हम रुके नहीं है। तो ये इस साल 2024 में वी आर रेडी विद 6th सीजन। ग्रेट। और रंजीता, वैसे यहाँ मैं आपको खुद भी कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगी। जैसे कि मैं सोशल मीडिया पर देखती हूँ, मैं हैरान होती हूँ कि आज रंजीता दिल्ली में है, कल जबलपुर में है, कभी कश्मीर में है, कभी हैदराबाद में, कहीं लाइव सीजन कर रही हैं, लाइव सेशन ले रही हैं, और फिर हर चीज़ अपडेट भी कर रही हैं। कल दिल्ली जा रही हूँ, परसों चंडीगढ़ जा रही हूँ। और ये आज सुबह इन्होंने भोपाल में लैंड किया और इस टाइम रिदम स्टूडियो में बैठी हैं। तो आपकी सिर्फ सोच ही नहीं, आपका काम बहुत तेज चलता है, स्मार्ट चलता है, और ढेर सारी विशेष कि आप यूं ही आगे दौड़ती रहे, चलती नहीं दौड़ती रहे। थैंक यू सो मच। पहले मैं सोचा करती थी लोग 24 घंटे में 30-40 घंटों का काम कैसे करते हैं, सो ऐसे करते हैं। अगर ट्रैवलिंग है तो सोशल मीडिया पूरा इनका एक्टिव है, तो हर चीज यानी बोलना चाहिए कि इंस्पिरेशन आप लोग हो। शुरू से आपको देखा है, और लिटरली मैम इट वाज अ ड्रीम कि आप लोगों की एक्टिव लाइफ जो हमने देखी, हमारे टाइम में तो आप ही थे। तो इट्स लाइक कि कंटिन्यूसली आई वांट टू ग्रो ओल्ड लाइक यू। वैसे आप हो नहीं ओल्ड फिर भी यानी इट्स लाइक ग्रोइंग ग्रेसफुली, एजिंग ग्रेसफुली, एंड स्टिल वर्किंग एंड हैंडलिंग सो मेनी थिंग्स। थैंक यू रंजीता। अब ये बताओ कि इतने सारे काम जी, साथ में फैमिली लाइफ जी, बच्चे भी आपके बड़े हो रहे हैं, इन सबको कैसे मैनेज कर रही हो? मैम सपोर्ट ऑफ हस्बैंड ऑल्सो इज देयर। जैसे साथ साथ ही रह रहे हैं अभी, जैसे दिल्ली में ही वॉज देयर। तो इवेंट्स हमारे जनरली सैटरडे संडे ही रहते हैं, तो बाकी 5 डेज मैं संभालती हूँ, 2 दिन ये संभाल लेते हैं। मिलजुल के घर चलता है। एंड माय सन इज नाउ इन कॉलेज, ही इज डूइंग इंजीनियरिंग। तो मैं एक बच्चे से फ्री हो चुकी हूँ। नाउ माय डॉटर इज इन 10th। तो जैसे अभी मैं इधर हूँ तो हस्बैंड इज टेकिंग केयर ऑफ हर, एंड दोनों बच्चे भी समझदार हैं और बहुत सपोर्ट किया है उन लोगों ने। तो खुद ही तैयार भी हो जाते कई बार, जैसे इफ आई एम ट्रैवलिंग एंड ऑल दैट। तो यानी एवरीबॉडी इज सपोर्टिंग ईच अदर। क्योंकि मैं देखती हूँ कई महिलाओं का होता है कि उनके काम ही नहीं खत्म होते, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो अगर दिल में जुनून, जोश, जज्बा हो तो ऐसे काम हो सकते हैं। मैम वो सबको वही संभाल के बेसिकली, जैसे माय फादर, सबकी ड्यूटी लगा रखी है बिकॉज अकेले नहीं हो सकता है। इफ समबडी सेज कि मैं अकेले, जैसे हमेशा जिंदगी भी कहते हैं एक टीम वर्क की तरह, तो सबका कोऑपरेशन हो, मोटिवेशन हो, तो हम आगे बढ़ पाते हैं। मतलब ये विन विन सिचुएशंस होती हैं मेरे ख्याल से। एंड आई फील कि मुझे ऐसा लगता है कि परिवार को साथ लेके चलना इज ऑलवेज गुड, उसमें खुद को सेटिस्फेक्शन होता है। हाँ जी, तो और सब चीज अच्छे से चल रही है, एंड एवरीबडी इज देयर टू अप्रिशिएट और अपलॉड करने के लिए, तो इट्स गुड। बहुत सही, बहुत सही। आपकी मैं कुछ बुक्स देख रही हूँ, जैसे कि मेरे सामने है सुषमांजलि, ये आंखों में आसमान। दिस इज माय सेकंड बुक, और दिस इज एंथोलॉजी। जैसे हम लोगों का अपना पब्लिकेशन है, हमने क्षितिज एक्सटेंडेड टू क्षितिज पब्लिकेशन। तो जितने बडिंग पोएट्स हैं हम उन लोगों की कविताएं निकालते हैं, पब्लिश करते हैं। उसके बाद हम लोग क्षितिज लिटरेचर फेस्टिवल कर रहे हैं। अच्छा। जहाँ पे ये बुक्स लॉन्च होती हैं। उसके अलावा जैसा मैंने बताया कि मेरा ड्रीम है स्टार पोएट। इट्स लाइक इंडियन आइकॉनिक पोएट, जैसे इंडियन आइडल का ही विनर है तो उसे कोई भी शो वाले बुलाते हैं, दे आर बीइंग पेड। तो एक मेरा ड्रीम है कि फिल्म फेयर वाले भी बुलाए हमारे स्टार्स को, पोएट्स को, उन्हें स्लॉट मिले बड़े बड़े शोज में। आप पोएट्री को भी स्लॉट दीजिए, देना चाहिए। हाँ, और वैसे भी साहित्य ही समाज को समृद्ध करता है जी। तो वो चीज कहीं ना कहीं एक अलग रख दिया है। मैं चाह रही हूँ कि सब मिलके आओ, क्योंकि एवरीबडी, हर जैसे फैशन ऑल्सो रिक्वायर पोएट्री, पोएट्री ऑल्सो, यानी देयर इज आई थिंक ऑल द फील्ड्स आर इंटरकनेक्टेड। तो आई एम ट्राइंग। तो फिर हमने इनको मौका देने के लिए पेज 3 इवेंट्स के लिए हमने पहले दूसरे पेजेंट्स के साथ टाई अप किया था दिल्ली में। बट देन उनकी अपनी वो रहती है, क्राइटेरियाज रहती है कि हम 2 ही मिनट देंगे, हम 3 मिनट देंगे, पोएट हमारे, दिल हमारा तो वी वांट कि उन्हें पूरा वो चांस मिले, क्योंकि हमारा एम ही वही है। देन आई स्टार्टेड विद क्षितिज फैशन एंड लाइफ स्टाइल। ओके,
KFL. KFL, जहाँ पे वी स्टार्टेड विद पेजेंट फैशन शोज. इनका मेकओवर करके इनके कैलेंडर्स बनवा रहे. मैं कैलेंडर लाना भूल गई. मैंने आपका कैलेंडर देखा. हाँ जी, तो हमने शूट कराए अपने जिसमें कल्चर भी है, फैशन भी और स्टाइल भी है जी. तो हमने पोएट्स के शूट कराए. वो पोएट, अब आप सोच लो, मेरे पास भागलपुर पूर्णिया के भी पोएट है, यानी दे हैव नॉट सीन दिस एक्सपोजर. तो फैशन इज फॉर एवरीबडी. एग्जैक्टली. तो हमें एक वो बता दिया गया कि पोएट्स आप बस उसी फील्ड में जाना है. तो आई वांट कि ये स्टार पोएट हो. तो जब ग्लैमराइज मैं पोएट्री करती हूँ तो एक सेगमेंट खुल जाता है इनके लिए अपॉर्चुनिटीज का. शायद मुझ में भी कहीं एक शहर बसता है. हाँ. क्या है ये शहर? ये मैम, ये मैंने लिखी थी दिल्ली में जब थे. हाँ. तो इफ अ सिटी रिसाइडिंग इन विमेन्स बॉडी. ओके. अगर एक लेडी शहर हो, शायद मुझ में भी कहीं एक शहर बसता है. जिंदगी भागती दौड़ती संभलती है. आंखें सूखे पत्ते सी रोती बिलकती है. रोम रोम मेरा ऊंची इमारतों सा हंसता है. शायद मुझ में भी कहीं एक शहर बसता है. वो खुद से बात कर रही है कि वो द्वंद्व जो रहता है, हाँ. कंफ्यूजन. काली लटें गुमा करने को मचलती है, पर काया हर पल डरी सहमी सिसकती है. मेरे भीतर भी अंतर्द्वंद धीरे धीरे पनपता है. शायद मुझ में भी कहीं एक शहर बसता है. एक मन चकाचौंध की तरफ बढ़ता है तो दूजा संस्कारों में बरबस बनता है. क्लेश कला काले धुएं सा चारों तरफ पसरता है. शायद मुझ में भी कहीं एक शहर बसता है. और वास्तव में आप में भी एक शहर बसता है, क्योंकि आपके इस शहर में संस्कृति भी है, फैशन भी है, तौर तरीके भी हैं, सभ्यता भी है. सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जो आपको बहुत ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं. आपसे बात करके हम्बलनेस एंड ग्राउंडेड. नहीं, आपसे बात करके मैं एक संपूर्ण व्यक्तित्व को महसूस कर पा रही हूँ. थैंक यू so एंड much, रंजीता, मैं चाहती हूँ आप भी उस क्षितिज तक पहुँचे. हमारे रिदम स्टूडियो की तरफ से आपके लिए ढेरों शुभकामनाएं. थैंक यू ढेरों दुआएं कि आप आसमान छुएं और आपका क्षितिज ऊंचाइयों पर पहुँचे. थैंक यू. यानी बेसिकली वही है, इट्स अबाउट पर्पस. यस. एंड आई थिंक आई हैव फाउंड पर्पस ऑफ माय लाइफ. तो आई एम वर्किंग टुवर्ड्स. और यही जिंदगी का मकसद है. हाँ जी, बस यही है. सो थैंक यू सो वेरी मच रंजीता. thank you so much, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों से रूबरू हुए. आपसे बहुत मोटिवेशन मिलेगा हमारे दर्शकों को. थैंक यू सो मच. PSSS Rhythm.